पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं ट्रेडिशनल तरीके से एक मिठाई बनाने जा रही हूँ जो हमारी मम्मी कहती है कि हमारी दादी भी बनाती थी, और वो मिठाई को हमारे गाँव में कहा जाता था रसमलाई। तो उस चीज़ों को मैं ना कभी भी भूली नहीं हूँ, मतलब मुझे वो स्वाद ना जहन में है और मैं भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मम्मी बनाते आई, मम्मी के बाद हम लोग भी सीखे और हम लोग भी बनाते हैं। इवन हम लोग के बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए उस मिठाई को कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रियली मैं बताती हूँ ना, अगर जिस तरह से मैं बनाती हूँ अगर बनाइएगा ना तो आपको रसमलाई की याद आ जाएगी कि एकदम ट्रू कॉपी ये रसमलाई है। इसे गांव की रसमलाई हम लोग कहते हैं कि गांव की रसमलाई कैसे बनती है। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने। तो देसी रसमलाई बनाने के लिए मैंने 1 कप बासमती चावल यहाँ पे लिया। आप कोई भी बासमती चावल ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं। तो इसे मैं लगभग आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दी थी, और आधे घंटे बाद देखिए ये मैं 2-3 पानी से वॉश करके चावल को एक छन्नी में निकाल ली हूँ। आप यहाँ पे सूती कपड़े में भी सुखा सकते हैं या छन्नी में भी सुखा सकते हैं। तो इसे मैं आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दूँगी। ध्यान रखना है कि पंखे की हवा में ही सुखानी है, इसे धूप में नहीं सुखानी है। तो तब तक मैं इधर क्या की हूँ कि 2 लीटर दूध ली हूँ, और दूध को मैं लगभग यहाँ पे आधा कर दूँगी। मतलब इस तरह से आपको बॉईल करना है कि ये 2 लीटर से लगभग 1 लीटर में बन जाए और गाढ़ा एक दूध तैयार हो जाए। इधर देखिए मेरे चावल भी सूख करके तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए चावल कितने अच्छे से हाथ में दबाने पर टूट रहे हैं, इस तरह से मसल जा रहे हैं। तो अभी भी इसमें मॉइस्चर है, लेकिन ये पूरी तरह से सूखी तो नहीं है, लेकिन सूख गई है। मतलब इतना हमें सुखाना है कि इसका अच्छा पाउडर बन करके तैयार हो जाए, मतलब चावल का आटा अच्छा बन करके तैयार हो जाए। तो ये देखिए चावल पीस चुका है, तो इसे मैं एक बार छान ले रही हूँ ताकि इसमें से मोटे कण जो हैं वो निकल जाएं। तो इस तरह से छानने के बाद ये देखिए कुछ चावल के टुकड़े निकले हैं। इसका भी बहुत अच्छा मैं रेसिपी बनाती हूँ, कभी वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो ये मैं इसे अलग कर ले रही हूँ, और ये देखिए मेरे चावल का आटा कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना बारीक है, एक बार आप देख लीजिए। इस तरह से आपको पाउडर बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस इस पाउडर को मैं कर दे रही हूँ साइड, और यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही हूँ कढ़ाई। तो यहाँ पे लगभग 150 ग्राम मैं खोया ली हूँ, और खोए को मैं थोड़ा सा गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि खोया मेरा 2 दिन का बना हुआ था। मैं घर में ही बनाई थी और फ्रिज में रख दी थी। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। खोया तो आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। इसे मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि ये जो है जम जाती है थोड़ी रख जाने के बाद, तो इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए मैं कढ़ाई में इसे अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ। ज़्यादा भुनना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म करना है ताकि ये अच्छे से टूट जाए। तो जब ये गर्म हो जाए अच्छे से, ये देखिए, तो इसे मैं एक निकाल ले रही हूँ बाउल में। ये एक बाउल लीजिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ मिक्स करनी है, तो बाउल में ही निकालिएगा। तो ये देखिए कोई भी प्लेट या बाउल में निकालिए। तो मैं इसे बाउल में ले रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक इधर कढ़ाई में मैं डालूँगी पानी। आपको कढ़ाई चेंज नहीं करनी है, इसी कढ़ाई में कीजिए, क्योंकि खोए की भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी में भी काम होगा। इसमें ज़्यादा बर्तन आपको गंदे नहीं होंगे, बहुत अच्छे से ये कम बर्तन में ही बन जाती है रेसिपी। तो उसी में आप पानी डालने के बाद 1 गिलास में पानी डाली हूँ। मेज़रमेंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1 कप चावल थी तो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाली हूँ, और यहीं पर मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। 1 चम्मच देसी घी डालने के बाद जब इसमें बॉयल अच्छे से पानी में आ जाए, ये देखिए पानी बॉयल हो गया है, तो यहीं पे मैं डालूँगी 2 छोटी चम्मच चीनी। यहाँ पे बस 2 छोटी चम्मच चीनी डालनी है, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है। और यहीं पे मैं डालूँगी कोकोनट पाउडर। आधी कटोरी में कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, और इन सबको मैं कर लूँगी मिक्स। और उसके बाद मैं गैस को कर दूँगी एकदम स्लो, और यहाँ पे मैं चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक बार चावल का आटा नहीं डालिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और बाद में उसे फोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, और पहले उसे मिक्स कर लीजिए, फिर से डालिए। तो थोड़े थोड़े पार्ट में करके डालने से इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कूल काम हो करके काम करनी है, क्योंकि गैस बहुत कम है, और आराम से इसे मिक्स करना है, तभी आपका जो है ना ये रेसिपी परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए अब मैं सारे चावल के आटे को अब लास्ट में डाल दे रही हूँ, और इन सबको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। गैस को एकदम से स्लो ही रखना है, बीच में कभी भी तेज़ नहीं करना है। स्लो गैस पे ही ये सारे काम होंगे। तो ये देखिए मैं आराम से किनारों को लेते हुए
अगर आपको लगे कि पानी कम है तो इस बात के लिए घबराइएगा नहीं, उसे बस मिक्स कीजिए। 1 गिलास पानी में 1 कप चावल आराम से मिक्स हो जाता है। बाद में फिर इसकी ज़रूरत जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी डो बनाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल देखिए मिक्स करने के बाद ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसकी डो बन गई है। अब यहाँ पे गैस को मैं कर दे रही हूँ बंद, और ये देखिए अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। थोड़ा सा ये जब ठंडा हो जाए 10 मिनट के बाद, एकदम से पूरी तरीके से ठंडी नहीं करनी है डो को, गर्म ही थोड़ी रहनी देनी है। लेकिन ये है कि टच करने लायक हाथ से हो जाए। और सारे डो को मैं एक निकाली प्लेट में। अब यहाँ देखिए हाथ से मैं अच्छे से छू पा रही हूँ, इतना गर्म है कि इसे हाथ से मैं छू पा रही हूँ। तो इन सबको मैं अच्छे से अलग इस तरह से मैश कर ली। और यहाँ पे मैं ली हूँ दूध। ये देखिए मैं दूध ली हूँ, और दूध से मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके इस डो को इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना मुट्ठी बांध करके इसे गूंदना, उस तरह से आपको गूंदना है। ये वाली जो टिप है यहाँ पे आप ज़रूरी करनी होगी। अगर आप इसे अच्छे से नहीं गूंदिएगा तो आपके ना जो छेना उसको कह सकते हैं जो बनाएंगे इसकी, वो आपको फटेगी और अच्छे से ये नहीं बनेगी रेसिपी। जैसे आप रसमलाई बनाते वक्त कैसे पनीर को बहुत अच्छे से मलते हैं, सेम यहाँ पे ये प्रोसेस यहाँ पे करनी है आपको। थोड़े थोड़े दूध को लेते हुए इस आटे को बहुत अच्छे से मलनी है। अगर आपको लगे कि हाथ में आटा चिपक रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी हाथ में लगा लीजिए। ये देखिए मैं बस 1 से 2 बूंद देसी घी हाथ में पूरे अच्छे से लगा ली हूँ, और इससे मैं फिर डो को लगाऊंगी। ये देखिए तो चिपकेगी नहीं, और इस तरह से फिर बहुत अच्छे से मसल लेनी है। इतना मसलना है कि एक चिकना डो बन करके तैयार हो जाए, जिसमें फटने की कोई भी गुंजाइश ना हो। इसे लगभग डो को लगाने में 7 से 8 मिनट आपको मसलना पड़ेगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी डो बन करके तैयार हो गई है। कहीं से भी कोई भी प्लेट में लगी हुई नहीं है, एक जगह अच्छे से इकट्ठे होकर के सब आ गई है। तो इसी तरह का डो आपको लगाना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से डो लगाना है। ये देखिए कितनी चिकनी है, और उंगली दबाने पे बहुत अच्छे से धंस जा रही है। तो इसी तरह का डो आपको लगा लेना है। तो बस चलिए आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं। और ये देखिए दूध मेरी आधी लगी है, आधी दूध अभी मेरी बची हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दूध यहाँ पे डालिएगा, थोड़ा थोड़ा जितना यूज हो। अब मैं आगे प्रोसेस में चलती हूँ। तो मैंने खोए में कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ पे कतरन कर ली हूँ, वो डाल दूँगी। जैसे है काजू, ये देखिए पिस्ता बादाम, कुछ किशमिश, यहाँ पे नारियल पाउडर। किशमिश मैं थोड़ा छोटा वाला ली हूँ, अगर आप चाहें तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। और यहीं पे मैं इलायची पाउडर ले रही हूँ। थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं उधर जो दूध बॉईल कर रही हूँ उसमें डालने के लिए इसे रख ली हूँ। अब इन सबको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ चीनी। आप यहाँ पे चीनी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से अब मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मिक्स करते वक्त, क्योंकि खोया जो है ना जैसे ही ठंडी होती है तो वो जमने लग जाती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और जब मिक्स हो जाए तो इसे मैं बना लूँगी छोटे छोटे गोल लड्डू की तरह, ताकि स्टफ़ करने में मुझे कोई परेशानी ना हो। और मेज़रमेंट बहुत अच्छे से पता रहता है कि एक ही मेज़रमेंट के लोई बनी हुई है, तो बस स्टफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से आप स्टफ़ के लिए लोई बना लीजिए। जब इधर मैं आटे का लोई बना ली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे उसी कढ़ाई को ऑन कर दे रही हूँ, और उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 से ढाई गिलास पानी। और पानी डालने के बाद इसी कढ़ाई में मैं ढक करके इसे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे इन चीज़ों को भाप में पकानी है, जो मैं आटे का अभी छेना बनाऊँगी। तो ये देखिए आटे की लोई में ली, और आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा जो भी आपको आकार में या जितनी बड़ी साइज़ में बनानी हो। तो इस तरह से ये देखिए मैं एक डीप कुआँ बना लूँगी। भरने का प्रोसेस आप लोग को पता ही है कि इस तरह से थोड़ी सी इस तरह से डीप कुएँ की तरह बनाइए, और उसमें एक लोई को डाल दीजिए। जैसे आप सारे चीज़ स्टफ़ पराठे वगैरह करते हैं ना, उसी तरह से स्टफ़ करना है इसे। और इसके मुंह को अच्छे से बंद कर लीजिए। बहुत आराम से ये हो जाता है, इसमें कोई भी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से करनी है, ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। और ये देखिए इसे चिपटा बना लीजिए, जैसे रसमलाई में छेने को चिपटा बनाया जाता है। और इस तरह से चिकना रखना है इसको, कहीं से भी फटा दरार नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये देखिए बना लेनी है आपको। फिर से मैं देखिए उसी आकार की लोई लूँगी, और इसी तरह से मैं सारे जो है वो छेने को बना लूँगी। यहाँ पे मैं छेना नाम ले रही हूँ, क्योंकि रसमलाई में जैसे छेने बनते हैं ना, उसी तरह से ये चावल के पेड़े बन गए हैं। तो ये देखिए मेरे सारे पेड़े बन गए हैं, और कुछ लोइयाँ बच गई हैं, इसे मैं बाद में यूज कर लूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर पानी मेरी बॉयल हो चुकी है। तो जब पानी में बॉयल आ जाए
तो यहाँ पे मैं एक डाल दे रही हूँ स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह से स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास स्टैंड थी तो मैंने स्टैंड डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो कोई कटोरी आप पलट करके रख दीजिए। और ये इस तरह के आप बर्तन कोई रखिए या जाली लीजिए। या तो बर्तन इस तरह का हो छेद वाला तो वो रख दीजिए, या तो इस तरह से जाली ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा प्लेट रख दीजिए और उस पर जो ये आप पेड़े बनाए थे इसे डाल दीजिए, या तो आप कह सकते हैं जो छेने बनाए हैं उसे डाल दीजिए। तो सारे पेड़े को मैं इस तरह से यहाँ पे लगा ले रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे गैस को कम कर दीजिएगा। और ये देखिए मैंने पिस्ता काट के रखा था, पिस्ते को मैं ऊपर से थोड़ी सी उंगलियों से चिपका रही हूँ। ये आप चाहें तो शुरू में भी कर सकते थे, लेकिन होता क्या है ना कि उसमें थोड़ा सा गिरने का डर रहता है, क्योंकि पिस्ता चिपकेगा नहीं तो गिर जाएगा। इसलिए मैं बाद में अच्छे से उंगलियों से उस पर थोड़ा थोड़ा रख दी हूँ। और अब यहाँ पर मैं इसे ढक दी हूँ और गैस को कर दे रही हूँ तेज़, और इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दी हूँ। इधर देखिए मेरा दूध भी लगभग आधा हो चुका है, तो मैं गैस को कर दी थी बंद, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे गैस को कर दे रही हूँ ऑन। और इसे मैं जो इलायची कूट के रखी थी ना, थोड़ी सी बचाई थी, उसे डाल दे रही हूँ। और यहीं पे जो मेरे पेड़े बच गए थे ना खोए वाले, उसे भी डाल दे रही हूँ और सबको मैं अच्छे से कर दे रही हूँ मिक्स। गैस को यहाँ पे दूध वाले गैस को मैं रखी हूँ कम, एकदम लो रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे लगभग 8 मिनट से 9 मिनट हो चुके हैं। तो 8 से 9 मिनट बाद देखिए 1-2 मेरे पेड़े जो हैं फट गए हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि मेरे बहुत अच्छे से पेड़े सींच गए हैं, मतलब छेने आराम से पक गए हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 बाय 1 इसे दूध में डाल दे रही हूँ, जो मैंने गाढ़ा दूध किया। और सबको अच्छे से डालनी है, जो फटा हुआ है उसे अलग निकाल लीजिएगा और इस तरह से आप उसे सर्व कीजिए। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी रसमलाई बनके तैयार है। तो बस इस तरह से बनाइए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये गाँव की रसमलाई कैसी लगी या देसी रसमलाई कैसी लगी। हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से कुछ नए नए व्यंजन मैं लाती रहूँगी। नए क्या कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने को नया बनाइए और देखिए कितना टेस्टी और कितना अच्छा मतलब मेन्यू घर में ही बन जाता है। तो बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।